वेलकम टू आवर चैनल टूर वाइब्स। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार गंगा स्नान करने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टूर वाइब्स। सो अभी बज रहा है सुबह के 6:30 AM और हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। अभी मैं हूँ अपनी पार्किंग में। सो चलिए निकालते हैं गाड़ी को और शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। लेट्स गो। सो दोस्तों, अभी हैं हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। गूगल मैप मुझे दिखा रहे हैं 3 घंटे 12 मिनट पहुंचने का टाइम हरिद्वार। मैंने जो अभी नेविगेशन है वो लगा रखा है दीनदयाल पार्किंग का, जो हर की पौड़ी में है और बिल्कुल नेशनल हाईवे के बगल में है। सो वहाँ से मुझे काफ़ी इजी लगता है। मैं जितनी बार भी गया हूँ वहीं पे गाड़ी पार्क किया हूँ। सो चलते हैं और देख लेते हैं शानदार सफ़र का मज़ा। आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पे फिर से हरिद्वार के सफ़र पे ले करके चल रहे हैं। सब जुड़िए हमारे साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रोड ट्रिप बाय योर ओन कार। सो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड में दे दूंगा कि कहाँ पे कितने एक्सपेंसेस लगते हैं और कितना खर्च आता है अगर आप दिल्ली से अपनी गाड़ी से जाते हैं हरिद्वार। Trust me, this will be an unique journey towards Haridwar from Delhi. So दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक 96 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। पहले दिल्ली से मेरठ की जो यात्रा है वो कम से कम 2 से 3 घंटे की हुआ करती थी। अब वो टाइम घट करके 1 घंटे का हो गया है। सो काफ़ी कुछ इंसान अपना टाइम बचा सकता है अगर वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लेता है टुवर्ड्स मेरठ। और हरिद्वार जाते हुए आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता हो रखा है, जो कि हम पहले नेशनल हाईवे से जाते थे। तो जो आपका टाइम कंज्यूम होता था वो उससे आप कहीं ज़्यादा बच सकते हैं। थोड़ी ही दूर आगे चलने पर हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा फॉग मिला। अभी आज डेट है 24 सितंबर और आलम ये है फॉग का। इसी के साथ हो चुकी है ठंड की शुरुआत। सो काफ़ी कुछ अच्छा आगे मौसम आने वाला है। ये टोल था जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ का है। इसकी जो टोल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी टोल हैं इस रूट पे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स डू। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये हमें लेकर के जोड़ेगा मेरठ बाईपास से, जो कि जो नेशनल हाईवे है उस पर ले जा करके हम डायरेक्ट मिला देगा। सो अब मेरठ सिटी में अंदर जाने का हमें बिल्कुल भी जो भीड़ होती थी, जो मेरठ सिटी की भीड़ होती थी, उससे हम लोग बच जाते हैं और ये बाईपास हमें सीधा निकालता है नेशनल हाईवे पे। सो अब हम लोग पकड़ेंगे नेशनल हाईवे। यहाँ से इस पुल के नीचे से अगर आप राइट लेते हैं तो आप मेरठ सिटी के लिए निकल जाएंगे और आप सीधा जाएंगे तो ऑब्वियसली आप हरिद्वार के लिए उस नेशनल हाईवे से होते हुए निकल जाएंगे। स्क्रीन पे आपको दिखा भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप क्लिक थोड़ा सा इजी हो जाए अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं अभी इस वक्त वीडियो को तो। सो अभी दिल्ली से मेरठ के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है, रैपिड रेल की शुरुआत होने वाली है। रैपिड रेल की शुरुआत ऑलमोस्ट अब हो भी गई है, जिसकी शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। हालांकि अभी पूरी जो कॉरिडोर है उसकी पूरी यात्रा नहीं शुरू होगी। अभी बीच का एक पैच स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद ये जो रैपिड रेल है वो पूरा दिल्ली से मेरठ तक आएगी। तो जो टाइम है वो और भी कम लगने वाला है आपका। सो और रैपिड रेल चूँकि इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रही है, सो भारतीयों के लिए एक अलग अनुभव होगा। बहुत जल्द उसके बारे में भी ब्लॉग लेकर के आऊँगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको रैपिड रेल सिस्टम के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं पिलर्स, ये उसी के लिए बन रहा है और उसी का निर्माण अभी जारी है। तो ये आ गया अपना दूसरा टोल प्लाजा और इस टोल प्लाजा की जो कॉस्ट है वो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई दिख जाएगी। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ से इस टोल को पार करते ही हमने एक छोटा सा ब्रेक लेने की सोची। बस एक छोटा सा ब्रेक लिया चाय वाला। इस चाय पीने के बाद फिर हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरठ के बाद हम मिलता है मुजफ्फरनगर में। हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं, आपको अगल बगल काफ़ी ज़्यादा खेत और खलिहान देखने को मिलेंगे, जिससे व्यू काफ़ी शानदार आता है। और सुबह सुबह की यात्रा में होते हैं तो उस टाइम पे आपको जो एक खूबसूरत नज़ारे हैं ना, जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते भाई, वो आता है। तो जैसे ही हम लोग थोड़ी दूर नेशनल हाईवे पे चले, हमें दिखा एक ईख का ठेला, जिससे कहते हैं गन्ने का रस, जहाँ मिलता है। सो इस गन्ने का रस पीने का हमारी इच्छा हुई, जो कि हमारा फेवरेट है, हमारी पूरी फैमिली का फेवरेट है, ऑल टाइम है। यहाँ हमने रुका और इस भाई से कुछ ग्लासेस बनवाए हमने गन्ने के जूस के, और उसको पीने के बाद फिर इस जर्नी को अपनी कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे कुछ व्यू दिखाने की कोशिश करी थी मैंने, हालांकि कुछ आया नहीं है। सो ये है अपना तीसरा टोल प्लाजा, और इस यहाँ से निकलने के बाद हम लोग अब सीधा निकल पार करते हुए जा रहे हैं खतौली को। खतौली जैसे ही आप पार करते हैं, खतौली से भी आप बाहर से बाईपास वही हाईवे से ही निकल जाएंगे। तो कहीं भी आपको किसी भी सिटी में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, और इसलिए अब जो पहले दिल्ली से मेरठ तक आने में 2-3 घंटे का टाइम लग जाता था, उस 3 घंटे में अब आप हरिद्वार तक का सफ़र तय कर सकते हैं। इस हाईवे पे चलने का अपना एक अलग मज़ा है। इसमें आप देखेंगे जो अगल बगल, अभी ये बगल वाला फूल देखिए, काफ़ी शानदार लग रहा है। इस बोर्ड को आप देखेंगे, यहाँ से देहरादून मात्र 108 किलोमीटर है। सो हरिद्वार की डिस्टेंस ओब्वियसली अब कुछ नहीं बची, अराउंड 60 किलोमीटर्स के आसपास हरिद्वार बचा हुआ है। हरिद्वार से पहले हम लोग अपना एक ब्रेक लेंगे, जो कि होगा पतंजलि में। सो वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। सो फाइनली उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं हम लोग, और जो हमारा इसके बाद पहला ब्रेक होगा वो होगा पतंजलि में, जो कि पतंजलि रास्ते में पड़ता है। और जब भी हम लोग इस रूट पे आते हैं तो एक बार पतंजलि होते हुए ज़रूर जाते हैं। सो इस यात्रा में भी आपको कराते हैं पतंजलि योगपीठ के दर्शन। जैसे ही आप ये रुड़की बाईपास होते हुए आगे बढ़ते हैं, रुड़की बाईपास पार करते ही जैसे ही हम नेशनल हाईवे पे मिलते हैं, वैसे ही आता है अपना पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। सो चलिए चलते हैं इस पतंजलि योगपीठ के अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ सुबह सुबह का व्यू। आज है संडे मॉर्निंग, और इस वजह से आज आपको काफ़ी कम भीड़ दिखने वाली है पतंजलि में, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अभी एंटर करते हुए मुझे ऐसी ही वाइब आ रही है कि भीड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए सबसे पहले करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क, और उसके बाद दिखाते हैं आपको पतंजलि योगपीठ में। हालांकि हमारा जो यहाँ रुकने का प्लान है वो सिर्फ ब्रेकफास्ट का है, क्योंकि एक बार यहाँ जो अन्नपूर्णा है, जो रेस्टोरेंट का नाम है अन्नपूर्णा, वहाँ पे खाना बहुत ही किफ़ायती दर पे मिलता है। और लास्ट टाइम हमने जो एक्सपीरियंस करा था वो काफ़ी अच्छा खाना था, और उसी की वजह से अब एक बार और फादर का मेरे मन है कि वहीं चलते हैं और देखते हैं कैसा है आज का नाश्ता। हालांकि उस टाइम हमने लंच करा था, बट लेट्स सी आज का ब्रेकफास्ट भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है अन्नपूर्णा का। सो ये देखिए आपको वृषांक, यहाँ इनको अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बैठने में, और इनको चाहिए था ब्रेक। सो ले लिया गया है। सो लेट्स गो। काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पे दिखता है आपको पतंजलि का। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये सामने आपको पतंजलि मेगा मार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे पतंजलि की जो सारी दवाएं और मार्ट टाइप का है, जिसमें सब कुछ अवेलेबल है। आपकी क्लॉथ्स वगैरह भी मैंने लास्ट टाइम देखे थे, वो अवेलेबल था, आपको उस ब्लॉग में दिख जाएगा। और ये सामने पतंजलि योगपीठ का ये जो मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं ऑब्वियसली हमारी भाषा में, सो वो बिल्डिंग है। यहाँ से आप सीधा जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको जो हॉस्पिटल की जो चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएंगी। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये सब अभी तक निःशुल्क है, मीन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो और बहुत सारे लोगों का काफ़ी अच्छा इलाज करती है पतंजलि। सो मैंने बहुत लोगों को सुना है कि पतंजलि जाने के बाद उनकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई है। सो दैट्स अ गुड थिंग एंड दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम बाबा रामदेव। सो हालांकि हम लोग यहाँ से ऊपर जाने के बस ऐसे ही घूम रहे थे, और इसके बगल से आपको रास्ता मिलेगा अन्नपूर्णा में जाने का। सो चलिए चलते हैं अपने अपने ब्रेकफास्ट की तरफ, देखते हैं कि क्या है आज हमारे यहाँ अन्नपूर्णा में ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर करेंगे हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू। सो चलिए मिलते हैं आपसे ब्लॉग में
आगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग अन्नपूर्णा भोजनालय में एंटर करते हैं, आपको बैठ जाइए, दिख जाएगी यहाँ पे आपको बैठने की जगह। राइट हैंड साइड पे आपको कुछ काउंटर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं, और आपको सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक छोटा सा कैंटीन टाइप का दिख रहा है जहाँ से आप अपनी रिसिप्ट ले सकते हैं। यहाँ से आप जैसे टोकन कटा सकते हैं। यहाँ पे आपको रेट लिस्ट भी दिख जाएगी, स्क्रीन पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। जो ये अन्नपूर्णा भोजनालय है, ये 2 फ्लोर में बना हुआ है। सेकेंड फ्लोर पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की व्यवस्था मिल जाएगी, जहाँ पर मैं अभी हूँ। और यहाँ सामने भी आपको दिख जाएगा यहाँ की जो रेट लिस्ट है, आप स्क्रीन पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। और सबसे पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रेकफास्ट में क्या किया जाए, बट फाइनली वी डिसाइडेड टू हैव आलू पराठा, वड़ा सांभर एंड इडली सांभर। ये रहा आलू पराठा जो कि मैंने और फादर ने लिया है, एंड इसके बाद से इडली सांभर एंड वड़ा सांभर हियर फॉर माय वाइफ एंड मदर, जिसमें ओबियसली जो ब्रिशांग है इसके लिए 2-3 ऑप्शंस हो गए, तो ये कहीं भी खा सकता है। तो जैसे ही हमने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे। अगर आप ये देखेंगे, जो भोजनालय है काफ़ी अच्छी एरिया में बना हुआ है, काफ़ी फैली हुई है एरिया, जिसमें आपको अच्छी खासी भीड़ हो तब भी आपको कोई इशू नहीं होगा। सो जो हमारा ये जो ब्रेकफास्ट है, इट वाज अंडर 200 के अंदर ही हम 4 लोगों का खाना हो गया, जो कि 195 रुपीज़ था। सो आपको रेट लिस्ट में दिख गया होगा। यहाँ से हम लोग जैसे ही निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने हैं हरिद्वार के लिए। और अब मिलते हैं आपको रास्ते में। हम लोग पतंजलि से निकलते हैं और पहुंचते हैं फिर से एक बार नेशनल हाईवे 334 पे। ये जो नेशनल हाईवे 334 है, ये NH 34 का ब्रांच है, और ये जो हाईवे है ये हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर तक जाता है। सो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इस NH 334 की। हालांकि अभी हम लोग इसी हाईवे पे हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी। और ये NH 334 जब से हमने मिला हुआ है, लाइक मेरठ से लेकर के, और अभी तक हम लोगों को जरा सा भी कोई एक पैच नहीं मिला है। काफ़ी अच्छा हाईवे है, रोड बहुत शानदार बनी हुई है, आपको ड्राइविंग में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल मेंटेन अ गुड स्पीड इन दिस हाईवे। हालांकि आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं तो 70-80 से ऊपर जाएं। रीज़न बीइंग कि एक्सेस कंट्रोल नहीं होता है यहाँ पे, बीच में कई जगह से कहीं से भी लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। सो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। सो इस प्लाजा से निकलने के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पहुँचने वाले हैं हरिद्वार हर की पौड़ी में पहुँचने के बाद जो हमारा पहला टारगेट है, और जो सबसे पहली जगह हमने जो डिसाइड करी है कि वहाँ दर्शन करना है, दैट इज़ माया देवी। ये शक्तिपीठ, जो भी शक्तिपीठ हैं उसका एक पार्ट माया देवी का पहले हम लोग दर्शन करेंगे। सो ये देखिए, और आप पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी हरिद्वार। ये जो ओम का साइन है ना, ये आपको बता देता है कि नाउ यू आर इन हरिद्वार। अब आप पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड में। सो काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ पे रुक करके हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी आपको दिखाने के लिए। और जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आप वहाँ ऊपर देखेंगे मनसा देवी का जो मंदिर है वो आपको दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ से जैसे ही आप उधर जाएंगे, ये जो त्रिशूल लगा हुआ है, त्रिशूल के से हमें राइट लेना है और वहाँ जाएंगे आप माया देवी का। ये है आपकी हर की पौड़ी का दर्शन। अभी हम लोग
आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे एक शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति है, वो भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद U-टर्न लेकर के मैं जाऊँगा माया देवी के दर्शन करने के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ और वेलकम टू हरिद्वार। ये है हर हर महादेव, 108 फीट की इनकी मूर्ति है और अब हम लोग आ चुके हैं माया देवी के मंदिर में। आप कीजिए माया देवी के दर्शन। हालांकि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, बट समहाउ मैंने ये वीडियो क्लिक करी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली, बट यस ये आप लोगों के लिए किया गया है। सो प्लीज़ दर्शन कीजिए माँ के। और माता के दर्शन के बाद अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन पूरा नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। सो ये हो गए भैरव बाबा के दर्शन। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत निकल जाते हैं चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग हैं चंडी पुल पे। चंडी पुल पे जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और हालांकि अभी इस टाइम पे हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला था, अभी मॉर्निंग का टाइम था, अराउंड 12 बज रहे होंगे। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो आप चंडी घाट की तरफ चले जाएंगे और एक पैदल मार्ग है, इधर से भी लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, वहाँ से भी, और हमने राइट लिया और यहाँ से है उड़न खटोला वाला मार्ग। सो यहाँ पे ये है वेटिंग एरिया उड़न खटोला की। यहाँ पे आप टिकट लेते हैं और उसके बाद से यहाँ पे पहले आपको वेट करना होता है। और अभी जो जैसे आवाज़ आ रही थी उस तरीके से आपका टिकट नंबर बताया जाएगा, आपकी वेटिंग नंबर बोला जाएगा और तब आप एंटर कर सकते हैं। सो इस उड़न खटोला का जो एक्सपीरियंस है दैट इज नेक्स्ट लेवल, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और जो व्यू मिलेगा आपको उसकी आप कल्पना ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप जाइए और चंडी देवी के दर्शन करिए आप उड़न खटोला वाले रास्ते से, तब आपको एक्सपीरियंस होगा वो नेचर और यहाँ की वो सारी चीज़ें। सो यहाँ का व्यू देखिए, क्या शानदार व्यू है। और आपको सामने की तरफ गंगा माँ के भी दर्शन होते हुए दिखेंगे इस उड़न खटोला से। अगर आप इस पिक्चर में आपको क्लियर होगा, सामने गंगा मैया भी दिख रही हैं और ये जो नील पर्वत है, नील पर्वत के ऊपर माँ चंडी विराजमान है। तो नील पर्वत के ऊपर जा रहे हैं अभी हम लोग इस उड़न खटोला से। ये देखिए क्या व्यू है, क्या शानदार व्यू है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो एक बार ज़रूर यात्रा करिएगा माँ चंडी देवी की उड़न खटोला वाले रास्ते से। उसके बाद हालांकि आप आ जा सकते हैं दूसरे रास्तों से भी, बट यस आई रिकमेंड कि एक बार तो बनता है उड़न खटोला वाला रास्ता। ये देखिए आप व्यू, क्या शानदार व्यू है। जब ये ट्रॉलीज़ ऊपर नीचे हो रही होती हैं एक दूसरे से, जब आर पार होती हैं तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे होते हैं हाय बाय या फिर जय जय गंगे, जय माँ चंडी, बहुत तरह की आवाज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माँ चंडी देवी के दर्शन। यहाँ पे अक्सर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है, बट अभी फ़िलहाल इस टाइम पे भीड़ है और हम लोगों को इस तरीके से पार करते हुए, हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे बनावट की गई है मंदिर की और जिस तरीके से क्यू बनाई गई है उस तरीके से भीड़ को संभालने के लिए काफ़ी अच्छी कोशिश करी गई है और काफ़ी हद तक भीड़ कंट्रोल में रह सकती है। फिर भी अभी इस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये देखिए आप नील पर्वत, जो कि माता चंडी देवी की इस तार से बीच से देखिए। यहाँ पे मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो बस इसके बाद मैं आपको सीधा मिलता हूँ इस माँ चंडी के दर्शन के बाद। तो आप भी आइए और माँ चंडी देवी के दर्शन करिए साक्षात अपने सामने। अब फ़ोन अलाउड नहीं है तो ओबियसली मैं यहाँ पे फ़ोन से कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगा। हमने कर लिया है दर्शन और दर्शन के बाद ये देखिए व्यू क्या शानदार है। एक बार फिर से वहाँ सामने आप देखिए गंगा माता, राइट हैंड साइड पे बीच में वो रास्ता है और बाकी आपको पहाड़ और व्यू सिर्फ देखने को मिलेगा। चारों तरफ लिखा हुआ है भाई फ़ोटो खींचना मना है, वीडियो नहीं लेनी है, मुख्य मंदिर की कोई भी फ़ोटो नहीं लेनी है। सो आई डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स और वीडियो। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पैदल मार्ग है। अभी आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ सामने देखिए आप, ये जो चंडी पुल है, ये चंडी पुल है। सामने उस पार आपको हर की पौड़ी, हालांकि हर की पौड़ी चारों तरफ ही है, बट यस इस पुल के बाद हर की पौड़ी आता है और इधर आपको ये चंडी घाट और माँ चंडी देवी का मंदिर दिखेगा। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको प्रशांत काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते हुए। पहले ये थके हुए थे बट यस बाद में फिर से सही हो गया। और ये रास्ता है पैदल वाला, यहाँ से आप लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं। जो डिस्टेंस है पैदल मार्ग की वो अराउंड 4 किलोमीटर है।
तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बट यस पहाड़ों के हिसाब से हो जाती है भाई, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस। यहाँ पे आपको बहुत तरह की दुकानें दिख जाएंगी, जो कि ओबियसली लेडीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ दुकानें हैं और दे कैन स्पेंड देयर टाइम वेरी वेल। यहाँ से आने के बाद से फिर हम लोगों ने यहाँ पे जहाँ पे से हमने प्रसाद लिया था, वहाँ से हमने उसको प्रसाद वाले को पैसे दिए और फिर आगे बढ़े अपनी दूसरे मंदिर जो माँ अंजनी देवी, जो हनुमान जी की माता जी का मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहाँ बीच में हमने रुक करके थोड़ी देर के लिए फ़ोटोग्राफी, हालांकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला, बट हाँ यहाँ पे फिर भी थोड़ी देर हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर ली और एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए भी कुछ क्लिप्स बनती थी। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें मिलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे माँ अंजनी देवी का मंदिर, जो हनुमान जी की माता जी थी, और राइट हैंड साइड पे हमें फिर से मिलेगा उड़न खटोला वाला मार्ग। तो अभी हम लोग पहले दर्शन करके आते हैं माँ अंजनी देवी के। इस रास्ते से जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ से आएंगे आप माँ अंजनी देवी के मंदिर में। और जैसे कि हम लोग पहुँचे हैं, हालांकि अभी पहुँच करके हमने सोचा थोड़ी देर तो यहाँ पे हमारा पीने का मन हुआ नींबू पानी। हमसे आज राइट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे उस कॉर्नर पे एक दुकान है, यस वो सामने, यहाँ पे मिलता है आपको नींबू पानी, जलजीरा और शिकंजी। हमने नींबू पानी प्रेफर करा, हमने नींबू पानी पिया और फिर से हम लोग निकले अपने दर्शन पे। सो ये रहा माँ अंजनी देवी के मंदिर का रास्ता। यहाँ से हम लोग जाते हुए गए और यहाँ भी मंदिर में हालांकि अलाउड नहीं थी वीडियोग्राफी। जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा ज़रूर आप लोगों के लिए मैं क्लिप्स कलेक्ट करूँगा, सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे ये जो लाइन है काफ़ी लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी है, क्योंकि वो सीढ़ी बहुत छोटी सी है, बट हाँ मंदिर में थोड़ी सी भीड़ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा। माँ अंजनी देवी हमारे बजरंगबली जी की माता जी हैं, तो उनका दर्शन तो करना बनता था, और वो भी यहाँ तक आने के बाद। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे 2018 में, आई थिंक 2017 में, तब हमने इधर की यात्रा नहीं करी थी। हम लोग सिर्फ माँ चंडी देवी के दर्शन करके वहीं से वापस हो गए थे। भाई यहाँ से भी व्यू बहुत खतरनाक सा आ रहा है, यहाँ भी आपको दिखने को मिलेगा। और हर हर गंगा जी सर्वत्र हैं, यहाँ पे हर जगह आपको दिखेंगे गंगा जी। सो माँ अंजनी देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले और यहाँ सामने बिल्कुल आपको दिखेगा बजरंगबली का मंदिर, जो ऑब्वियसली इनका दर्शन करना तो ज़रूर बनता है। सो माता के दर्शन करने के बाद अब पुत्र के दर्शन किए और उसके बाद से हम लोग आ गए अपने यथास्थान उड़न खटोला वाले मार्ग पे। अब हम लोग यहाँ से उड़न खटोला लिया हमने। थोड़ी सी क्यू थी, थोड़ी सी लाइन ज़रूर थी अंदर। करीब 10 से 15 मिनट क्यू में लगने के बाद हमें हमारा उड़न खटोला मिल गया। उड़न खटोला से मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगा होगा और हम लोग नीचे पहुँच गए। सो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दर्शन कराऊंगा हर की पौड़ी के और माँ मनसा देवी के। सो हम लोग यहाँ से भी निकलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई और इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई। अगर मेरी तरफ से कुछ मिस हो गया हो जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में और मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। सो चलिए एक बार सभी लोग बोलते हैं हर हर महादेव, जय माँ चंडी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा हर की पौड़ी और माँ मनसा देवी के लिए। सो टेक केयर and happy travels.